आई होप आप सभी ठीक ठाक होंगे, सभी खैरियत से होंगे। मैं निशा खान आ गई हूँ रमज़ान व्लॉग सीरीज़ का डे 23 लेकर। तो आप लोग ये तो ज़रूर सोच रहे होंगे कि इतने सारे चिकन का मैं क्या करने वाली थी, क्या इसकी कोई स्पेशल रेसिपी शेयर करने वाली थी। खैर ये सब अभी आप लोगों को बिल्कुल नहीं बताऊँगी। उसे देखने के लिए आपको व्लॉग में एंड तक ज़रूर रहना पड़ेगा। ये था लगभग 7 kg चिकन, जिसे मैंने सबसे पहले 2 बार नॉर्मल पानी से वॉश कर लिया था। उसके बाद दोबारा पानी को डालकर मैंने इसमें वाइट विनेगर डाल दिया था, उसे अच्छे से मिक्सअप किया और 2 से 3 बार और भी अच्छे से वॉश करने के लिए उसे धो लिया था। और इस तरह से रख दिया था ताकि उसका जो भी एक्सेस पानी है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से निकल जाए। और दूसरी तरफ मैं तैयारी कर रही थी चावल को भिगोने की। ये थे लगभग 5 किलो चावल और ये थे बिरयानी के चावल। क्योंकि मेरे व्यूअर्स इतने तो समझदार है, वो समझ ही गए होंगे कि चिकन है और ये चावल है तो बिरयानी बनने वाली होगी। खैर आज की बिरयानी बल्क में बनने वाली थी और ये थी लगभग 4 बड़े साइज़ की प्याज, जिसे मैंने चॉप कर लिया था। 250 ग्राम हरी मिर्च, जिसे रफली चॉप करना था। और आज की बिरयानी मैं नहीं, मेरे एरिया के एक भाई है जिनकी खुद बिरयानी की शॉप है और हमारे एरिया में इनकी बिरयानी बहुत ही शौक से खाई जाती है। तो मैंने जब उनसे पूछा कि क्या मैं आपकी रेसिपी की वीडियो शूट कर सकती हूँ, तो उन्होंने बिल्कुल अलाउ कर दिया। तो मैंने सोचा अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करती हूँ ताकि कभी भी आपको बल्क में बिरयानी बनानी हो तो आप इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कर सकते हैं। तेल को गर्म करके प्याज को गोल्डन फ्राई करना और उसके बाद उन्होंने मसालों का एक बैटर तैयार किया था, जिसमें लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, रफली चॉप की गई हरी मिर्च थी और नॉनवेज मसाला जो मेरा घर का बनाया हुआ खुद का मसाला है वो डालकर एक मसाले का बैटर तैयार किया था। उसके बाद जो चिकन मैंने वॉश करके रखा था उस चिकन को अच्छे से मसालों के साथ, स्पाइसेस के साथ मिक्सअप किया और उसे जब तक के कुक कर लिया था जब तक कि चिकन टेंडर ना हो जाए। बीच बीच में 2 से 3 बार उन्होंने चलाया इसे ताकि तली में बिल्कुल लगे नहीं। और ये यखनी चिकन बिरयानी की बिल्कुल तैयार हो चुकी थी अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद यहाँ पर चावलों को बॉईल करने की तैयारी चल रही थी। चावल को बॉईल करने के लिए उन्होंने लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक और हरी मिर्च डाला था। पानी डाल के बॉईल होने के लिए छोड़ दिया था। और यहाँ पर मैं फ्रूट्स की कटिंग कर रही थी क्योंकि फ्राई वाला इफ्तार का कोई भी आइटम आज नहीं बनाने वाली थी, क्योंकि सिलेंडर उस तरफ यूज़ हो रहा था चिकन बिरयानी के लिए। तो मैं यहाँ पर फ्रूट्स की कटिंग कर रही थी जो अल्हम्दुलिल्लाह हो गई थी। और जैसे ही चावलों का पानी बॉईल हो गया था उन्होंने चावल डाल दिए थे जो लगभग 2 घंटे करीब या 2 घंटे से थोड़ा सा ज़्यादा भीग चुके थे। तो उन चावलों को उन्होंने डाल दिया था और उसके बाद उसे अच्छे से उबालने के बाद छान लिया था। और उसके बाद बेस में, मैं इसकी रेसिपी वीडियो क्लिप लेना भूल गई थी या काम में थोड़ा सा बिजी थी, तो सबसे बॉटम में उन्होंने लगाई थी चिकन की लेयर, उसके बाद चावल और उसके बाद चिकन बिरयानी का मसाला। उसके बाद सेकंड लेयर पे भी उन्होंने वही प्रोसीजर को रिपीट किया था और उसके टॉप पर उन्होंने डाला था बिरयानी का मसाला। और इस तरह से उनकी बहुत ही ज़बरदस्त सी चिकन की बिरयानी तैयार हो रही थी। और ये यखनी का शोरबा था जो उन्होंने पूरी भी बिरयानी पर इस तरह से फैला दिया था। लेकिन बिरयानी को दम पर लगाना था, हल्की गैस पर वो दम पर आ रही थी और साथ ही साथ वो अपने काम भी कर रहे थे। यहाँ पर उन्होंने ऑरेंज फूड कलर को केवड़े के साथ डाला था और उस टॉप लेयर पे उन्होंने डाला था चिकन जो यखनी का था। सेकंड लेयर पे उन्होंने ये डाला था और उसके बाद उनकी ये बिरयानी दम पर आ रही थी जो बहुत ही ज़बरदस्त बनी थी। और उसके बाद बस लास्ट स्टेप रह गया था जो था तड़का लगाना। और ये तड़का लगा रहे थे वो सरसों के तेल, जिसमें उन्होंने डाली थी प्याज और थोड़ा सा ज़ीरा। प्याज को अगेन उन्होंने थोड़ा सा गोल्डन फ्राई किया और उसके बाद टॉप लेयर पे उन्होंने लगाया था तड़का। और बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी बिरयानी बनी थी। आई डोंट थिंक सो कि हमारे एरिया में इससे भी ज़्यादा कोई टेस्टी बिरयानी होती है। और जब मैंने खुद उनकी रेसिपी देखी ना, तो अब मैंने बिल्कुल डेफिनेटली डिसाइड कर लिया है कि जब भी मैं बिरयानी बनाऊँगी उनकी रेसिपी ज़रूर ट्राई करूँगी। और ये तो मैं जानती हूँ कि उनका जो फ्लेवर है मैं नहीं ला पाऊँगी, क्योंकि जो रेसिपी जिसके हाथ की होती है वो उतना फ्लेवर को तो नहीं टच कर पाते। लेकिन हाँ, कोशिश बिल्कुल करूँगी कि नेक्स्ट टाइम इस रेसिपी को मैं ज़रूर फॉलो करूँ इंशाल्लाह। आई होप कि इस तरह से बना पाऊँ। अगर आप सभी को मेरे व्लॉग्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर इस तरह का कंटेंट आपके फ्रेंड्स या फैमिली में कोई भी पसंद करता है और अगर आप में से कोई भी मेरा नया व्यूअर है तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उसके बाद मैंने घर को थोड़ा सा समेटा, उसके बाद मैंने बस दस्तरखान लगाया, हम सब ने बैठ के रोज़ा इफ्तार किया क्योंकि रोज़े का बस वक्त हो गया था। उसके बाद जो हमारा मेन पेंडिंग काम था हम उसमें लग गए थे और हाशिम ने फटाफट से निकलवाने में मेरी हेल्प की और जहाँ जानी थी इन सबको दे दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह सारा काम हो गया था अल्लाह के शुक्र से। और उसके बाद मैंने घर को थोड़ा सा दोबारा सा समेटा, इतना थक चुकी थी मैं। हालांकि मैंने तो बिरयानी नहीं बनाई थी, लेकिन घर के काम भी फिर भी थका ही देते हैं। तो थोड़ा सा घर समेटने के बाद मुझे बस थोड़ी सी क्रेविंग हो रही थी चाय की। इस बीच मैंने चाय रख दी थी, उसके बाद चाय को एंजॉय किया। अगर आप सभी को ब्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ नेक्स्ट नए ब्लॉग में। बाय बाय।